इंडिया के दोनों पड़ोसी आजू बाजू वाले ऐसे धूर्त हैं जो धूर्त पड़ोसी किसी को भगवान ना दे। इंडिया के पीओके के अंदर दोनों मिलकर 70-30 पैसा लगाकर एक डैम बनाना चाह रहे हैं और अपने अपने लोगों के सामने डींगे मार रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। मगर फिर भी जहां पर दो धूर्त मिलते हैं उसमें से एक कम धूर्त होता है और एक बड़े वाला धूर्त होता है। चाइना का इसमें जो खेल है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देने का, वो पाकिस्तान को बाद में समझ में आएगा। मगर फिलहाल इंडिया क्या कर रहा है उसको समझिए। कुछ समय पहले आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे और उसके बाद में चीन चुपचाप वहां से अपने तंबू उखाड़कर निकल लिया था। और आपको अगर यह खबर पता नहीं है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का युद्ध का सामान, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं और दूसरे वेपन्स हैं, उसको खरीदा जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सीधा कारण तो इसका यह है कि चाइना को जैसे ही मौका मिलता है वो वार करता है। इसलिए चाइना के वार से पहले इंडिया को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मगर एक और कारण है इसके पीछे, और इसी के चलते राजनाथ सिंह को लद्दाख भी जाना पड़ा और वहां पर जाकर उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि बातचीत के जरिए समाधान हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश का रक्षा मंत्री अगर यह बात कह रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। राजनाथ सिंह काफी समय तक देश के सैनिकों के साथ में रहे और वहां पर एक और खबर बन गई, और वो बड़ी खबर यह है कि वहां पर कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहां पर इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें अब आ चुकी हैं। तो देखिए, इस खबर के अंदर दो सीक्रेट खरीदारियों के बारे में जिक्र किया गया है जो इस समय सीक्रेट नहीं रही। वो सीक्रेट्स क्या क्या हैं वो देखिए। पहला, जो रक्षा मंत्री के पास में स्नाइपर खड़ा है, उस स्नाइपर के हाथ में जो स्नाइपर राइफल है वो स्वीडिश मेड है। स्वीडिश मेड स्नाइपर राइफल्स वर्ल्ड के अंदर सबसे अचूक होती है। 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है, किसी को आवाज तक नहीं आती और लोग ढेर हो जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको हेलमेट दिखाई दे रहा है जो अमेरिका से खरीदा हुआ है, और यह खास प्रकार का हेलमेट है। थोड़े समय पहले तक हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात किया करते थे, यह बुलेट प्रूफ हेलमेट है जिसके ऊपर AK-47 की गोली का भी कोई असर नहीं होता। और साथ ही में ये इतना हल्का है और बैलिस्टिक हेलमेट है कि आसपास अगर कोई हथगोला भी फूट जाए तो उससे भी ये सर की रक्षा करता है। तो 40,000 करोड़ रुपए भारत को खर्चना पड़ रहा है दो कारण से। पहला तो यह कि चाइना अगर भारत के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब देना ही है। साथ ही के अंदर जो दूसरा ये डैम वाला जो काम है, इसके अंदर पाकिस्तान का विनाश तय है, और उसके बाद के अंदर चाइना को किस प्रकार से रोकना है उसके लिए भी इतना पैसा खर्चा करना जरूरी है। ये जो डैम के बारे में बात चल रही है, इसके ऊपर भारत ने अपना कड़ा प्रतिरोध जाहिर कर दिया है। अब डैम बनाने के लिए चाहिए होता है पैसा, वो भी इतना बड़ा डैम जिसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। पाकिस्तान के पास में इतना पैसा है नहीं कि वो अपने उधारी की किस्तें जमा करा दे। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा कि चीन तो 70% पैसा लगा देगा और हम 30% पैसा लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास में पैसों की थोड़ी सी तंगी चल रही है। यहां पर पाकिस्तान ये बात वैसे भूल चुका है कि जिसकी जमीन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं वो तुम्हारा बाप है। ये देखिए, दियामेर बादशाह जो डैम है वो इंडस रिवर के ऊपर बिल्कुल उस जगह बनाया जा रहा है जहां पर भारत की और पाकिस्तान की बाउंड्री मौजूद है। इससे पाकिस्तान को आने वाले समय के अंदर क्या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर एक तरीके से उसको बर्बाद होना पड़ेगा, पाकिस्तान को इसके बारे में पता नहीं है। अब इस बात को समझिए कि भारत के जल शक्ति मंत्री ने यह बयान पहले ही दे दिया था कि धीरे धीरे हम जितना भी हमारा पानी है पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, जो उसके हिस्से का नहीं है हमारे हिस्से का है, उसको हम रोकेंगे। जरा इस बयान को सुनिए। हम अब एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे, हमारे हिस्से के पानी को डाइवर्ट करेंगे। हमने इसके लिए टेक्नो फिजिबिलिटी सर्वेज करना प्रारंभ कर दिया है और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में हम इसमें इसे जो है पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त। आपको यह भी पता होना चाहिए कि धीरे धीरे जो पानी का जो बहाव है वो वहां पर उस डेल्टा के अंदर कम होता जा रहा है, और इस बारे में रिपोर्ट्स भी कई बार दे दी गई हैं। तो अगर यहां पर डैम बना लिया जाता है तो यहां पे जो डैम है वो पूरा का पूरा मालिक हो जाएगा उस पूरे पाकिस्तान का, जो कि इस नदी के सहारे ही चलता है। नीचे वाले पोर्शंस के अंदर तो पानी कम हो ही रहा है और उनके जो डैम के जो स्तर है वो नीचे जा ही जा रहा है, और आप ऊपर जाकर एक डैम और बना लेते हो, वो भी एक धूर्त पड़ोसी के साथ में। तो समय के साथ में होना यह है कि ये जो डैम है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान की नब्ज अपने हिस्से में ले लेगा। सोचने को ऐसा लगता है कि चाइना इसका करता धरता बन जाएगा, मगर ये इतना आसान बात नहीं है। जितने पैसे में ये डैम बन सकता है उतने पैसे के अंदर एक और डैम बन सकता है जो इंडिया के अंदर बन सकता है, और अगर एक और डैम जो इंडिया के जो नॉन डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अंदर बन जाता है तो वो इस डैम को भी रोक देगा। देखा जाए तो पाकिस्तान भिखारी तो था ही, अब बर्बाद और हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने बर्बाद
होने के लिए अपना पावर का एक और प्लांट चाइना से लगवाया था। और उस प्लांट के अंदर क्या हुआ वो आप जानिए। पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि चाइना के साथ में जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब इस बात को देखिए कि चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान का खून चूस रहा है, वहां के जो लोग हैं उनको भिखारी और कंगाल बनाते जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सामने आता है कि 1.7 बिलियन जो इसके अंदर पैसा लगा हुआ है वो इतना ज्यादा लगा हुआ है कि इसके आधे से भी कम के अंदर इंडिया के अंदर इसी प्रकार के डैम बन जाते हैं, वो भी उससे ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी के। तो देखिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा होशियार बनकर भारत के उधर जाकर चाइना से हाथ मिलाकर और ये सोच रहा है कि हम भारत को सबक सिखा देंगे। उल्टा हो ये रहा है कि चाइना पाकिस्तान का धीरे धीरे मालिक बनता जा रहा है। वहां पर जो भी वो पावर का काम कर रहा है वो दुगने तिगने चौगुने पैसे लगा के कर रहा है और वहां के लोगों को लूट रहा है। अब ये जो नया डैम है जो कि वैसे तो बनना ही नहीं है मगर फिर भी देख लेते हैं कि जो दियामर बादशाह जो डैम है इसको पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया गया है। वहां के लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रकार के जो डैम होते हैं उसके खिलाफत तो हर जगह होती है, इंडिया के अंदर भी डैम्स की खिलाफत होती है। नहीं, मगर यह खिलाफत उसके लिए नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह खिलाफत इस चीज के लिए है, उन्होंने अभी से यह अनुमान लगा लिया है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी महंगी बनेगी कि पाकिस्तान में तो उसको कोई खरीद ही नहीं पाएगा। डैम के अंदर बनी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती होती है मगर 20-30 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान के नाम कर देगा कि हमने तो इतने पैसे लगा दिए। उसके बाद में बोलेगा कि ये पैसे जो है ये हमको है ना 20 साल के अंदर इसके वसूलने हैं। साथ ही के अंदर वो मेंटेनेंस कॉस्ट और बढ़ाता जाएगा और जो यूनिट है वो इतनी महंगी बिजली कर देगा कि पाकिस्तान तो उसको खरीद ही नहीं पाएगा। ऊपर से जो 30% जो उसका शेयर है वो भी धीरे धीरे करके चाइना पूरा का पूरा ले लेगा। और जहां पर इमरान खान कह रहा है कि ये नेशनल प्राइड है और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, कितना रोजगार कर देंगे, वहां पर होना यह है कि रोजगार तो बढ़ेगा 1500 लोगों का और बेरोजगार हो जाएंगे 1.5 लाख लोग। 40,000 करोड़ के जो मिलिट्री सामान खरीद रहा है भारत उसका एक अलग दर्जा है। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है वो है वाटर यानी कि पानी। आपको यह पता होना चाहिए कि जब से मोदी सरकार 2.0 यानी कि दूसरी बार आई है उसके बाद में उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है और इस गठन के साथ ही महीनों के अंदर अंदर धारा 370 को डिसॉल्व कर दिया। यह डिसॉल्व इसलिए हो पाया क्योंकि आते ही उन्होंने बता दिया कि अब सारा का सारा जो काम है इतने सालों से, दशकों से जो काम रुका हुआ था वो काम होने वाला है। और जो जल शक्ति मंत्रालय है उनके जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके जो तेवर हैं वो पाकिस्तान को अंदर तक हिला देते हैं क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से हैं और वो पानी की हर एक बूंद के लिए लड़ जाना जानते हैं। इन्हीं सब वजहों की वजह से राजनाथ सिंह जी ने भी ये कह दिया है कि केवल बातों से चाइना मान जाए इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। बातों से मान जाए इसकी गारंटी नहीं है, इसका मतलब वो कहना चाह रहे थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ना इधर वाले भूत मानते हैं ना उधर वाले भूत मानते हैं। 40,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट भी जरूरी थे और जो पानी के अंदर जो एडवांसमेंट्स होने वाले हैं भारत की तरफ से वो भी जरूरी है। भारत इस समय 1960 का भारत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।